क्या आल्हा उदल पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या उनकी जो शौर्य पराक्रम, जो भी उनकी वीरता है, उसको कहीं न कहीं इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे, जिसको जो ओहदा उन्हें मिलना चाहिए था, मात्र उन्हें सेनापति बना करके रख दिया गया इतिहासों में। तो फिल्म को लेकर के और जो सारी चीज़ें हैं कि क्या यादव समाज आगे आएगा, कुछ ऐसा कदम उठाएगा जिससे उन दोनों वीर योद्धाओं को एक जगह मिलेगा इतिहास में। और भी बहुत हैं वीर योद्धा अपने यदुवंश में। सारी चीज़ें बात होगी। मेरे साथ इसमें डॉक्टर अवनीश यादव जी मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक अच्छे जाने माने नेता भी हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं समाज के बारे में। और एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसका नाम है यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट, जो पूरे भारत में लगभग काम करता है, हर ज़िले में काम करता है। और तो इनसे बात करना और ज़रूरी हो जाता है कि क्या लगता है सर। सबसे पहले तो जय यादव जय माधव। जय यादव जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो जो आपके सवाल है बिल्कुल जायज़ है और इसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यादव समाज के अंदर जो जागरूकता का अभाव है, राजनीतिक रूप से हम पर्याप्त जागरूक हैं, क्योंकि राजनीति में हमारे कई नेता आए, नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी आए, लालू जी रहे, शरद जी रहे, बाबू राम नरेश यादव रहे, ऐसे तमाम नेता रहे। तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से तो समाज में जागृति कर दी है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए और ख़ास तौर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे अंदर जागरूकता का अभाव है। अगर हम इतिहास के रूप में देखें तो हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं कि वो यादव कुल से हैं, पराक्रमी रहे और उन्होंने जितनी कलाएं होती हैं सारी 18 कलाएं उन्होंने दिखाई। और सबसे भगवान कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि उनको पूरे विश्व में पूजा जाता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे महापुरुष हुए, वीर अहीर लोरिक हुए, जिनकी विजय गाथा को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, छुपा दिया गया। इसमें और समाज को हम दोष क्या दें जब हमारे समाज ने ही उनको पर्याप्त स्थान नहीं दिया। और इसी तरीके से पराक्रमी जो वीर अहीर रहे हैं, आला और ऊदल, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कई बार, एक बार नहीं कई बार अभयदान दिया अपने गुरु के कहने पर। उनको मृत्यु का जो एक बार तो उनको ऐसे हरा दिया था और ये भी कहा जा रहा था कि अगर आला चाहते तो पृथ्वीराज चौहान को मार देते और उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अपने गुरु के कहने पर आला ने उनको अभयदान दिया, जीवन दान दिया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और अहीर साम्राज्य के जितने भी लोग हैं इस समय और यादव कुल के जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से और जाति के और धर्म के महापुरुषों पे फिल्में बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो हमारे समाज के लोग एक मंच पर आएँ, जागरूकता से इसके विषय में पहले तो अध्ययन करें, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार करें। और इस तरह की फिल्म, मैं ख़ास तौर से वीर अहीर, आला और ऊदल के बारे में कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर निश्चित तौर पे एक फ़िल्म बननी चाहिए और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। और इसी तरीके से वीर अहीर लोरिक थे, इनके ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए। रेवाड़ी की जो रियासत है, जिसमें 1857 में राव गोपाल देव और राव तुलाराम, ये दो पराक्रमी राजा रहे हैं, इनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। और पहले जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को हराया और तकरीबन 20-30 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जो तमिलनाडु के पराक्रमी राजा थे, उनके ऊपर भी एक फ़िल्म बननी चाहिए। और इसी तरीके से हमारे इतिहास में 300 साल का तकरीबन एक गौरवशाली इतिहास रहा है विजयनगर साम्राज्य का, जिसमें राजा कृष्णदेव राय रहे और तमाम राजा रहे हैं। तो इन तमाम राजाओं के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। ऐसे हम देखें तो इस तरीके से इतिहास में तकरीबन हमारे 20-25 ऐसे महापुरुष हैं जिनको हमारे युवाओं को, ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है, इनको जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो गौरवशाली गाथा रही है, ठीक है, इस गौरवशाली गाथा को हम कब जानेंगे? जब इनके ऊपर किताबें बनेंगी, इनके ऊपर जब चर्चाएं होंगी, सेमिनार्स होंगे, जगह जगह इनके ऊपर सेमिनार हों, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जो है उन डॉक्यूमेंट्री को तमाम प्लेटफॉर्म पर, OTT प्लेटफॉर्म पर डाला जाए। आजकल ये वेब सीरीज़ का भी एक पैटर्न आ रहा है। तो मेरी सलाह है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन पराक्रमी राजाओं के ऊपर वेब सीरीज़ भी बना सकते हैं और इससे क्या होगा कि उनको भी
लाभ मिलेगा अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, और जो आने वाली पीढ़ी है और जिसमें कई राजाओं का जो इतिहास छुप गया है वो इतिहास भी सामने निकल के आएगा। क्या लगता है कि दूसरे समाज का फिल्म निर्देशक या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये सब करेगा या केवल यादव समाज का ही करेगा? क्योंकि आज तक तो इतना लंबा हो गया बॉलीवुड का जो दशक चला आ रहा है, जो भी सारी चीज़ें फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज आती हैं OTT पर, हर जगह किसी ने इधर तो ध्यान दिया नहीं है आज तक। एक फ़िल्म भी आई थी अभी पृथ्वीराज चौहान पर लेकर के, उसमें तो मेन जो चीज़ था, जो दिखाना था, वो हटा दिया गया है। निश्चित तौर पे पृथ्वीराज चौहान फिल्म में जो आला ऊदल को जो स्थान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया और उनको बिल्कुल स्किप कर दिया गया। तो इस समय देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल वाजिब है। कोई दूसरे समाज का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक यादव समाज के महापुरुष के ऊपर पैसा क्यों लगाएगा, क्यों उनके इतिहास को दिखाएगा? तो इसमें एक हम मूवमेंट चलाएं। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, OBC समाज के, SC ST समाज के, और जितने भी जागरूक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये दिल बड़ा करें, आगे आएं और इनके बारे में जागरूकता अभियान चलाएं और बॉलीवुड से मांग रखें। ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। पिछले कई दौर में हमने देखा है, चाहे यूथ के जितने भी प्रोटेस्ट रहे हों, सोशल मीडिया और ट्विटर के ज़रिए इनकी आवाज़ को बुलंदी से उठाया गया है। एक किसान आंदोलन भी हुआ था जिसमें आपने बड़ा 13-14 महीने बहुत मेहनत करी थी, तो वो किसान आंदोलन भी सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों तक पहुंचा है। तो सोशल मीडिया की इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे जो हमारे युवा हैं, जो बाकी जातियों के महापुरुषों की विजय गाथा के लिए जो है अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो वो सारे युवा एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और जितने नेता हैं, हमारे समाज के जितने नेता हैं और बहुजन समाज के जितने नेता हैं, वो उन युवाओं को एड्रेस करें और ये बोलें कि एक मुहिम शुरू की जाए। आला ऊदल के लिए मुहिम शुरू की जाए, वीर अहीर लोरिक के लिए मुहिम शुरू की जाए, रेवाड़ी रियासत के गौरवमयी इतिहास के लिए मुहिम शुरू की जाए, विजयनगर साम्राज्य का जो 300 साल अभेद्य किला रहा जिसको मुग़ल कभी नहीं हरा पाए। मुग़ल का ये कहते थे कि पूरे भारतवर्ष में मुग़ल्स का एक छत्र साम्राज्य रहा, लेकिन दक्कन में वो विजयनगर साम्राज्य को 310 साल तक छू नहीं पाए थे। ये कहा जाता था कि प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम की जो बिगुल है वो 1857 में फूकी थी। इतिहास को झूठ पढ़ाया गया है। पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारा तमिलनाडु का यदुवंशी साम्राज्य था, जिसने तकरीबन 32 साल तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया था और उनका नाम इतिहास में दबा दिया गया। तो हमारे युवाओं को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे जिस बेबाकी से और जिस मेहनत से समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बाकी जो इस समाज के, अपने समाज के जो YouTube चैनल्स हैं और सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एकजुट हों और एक दिशा में प्रयास करें। बैठ के इस पे चर्चा होनी चाहिए, एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर हम एकजुट होकर, जैसे हम अहीर रेजिमेंट के लिए मांग कर रहे हैं और अहीर रेजिमेंट की मांग इस समय देशव्यापी मांग चल रही है, संसद पे भी इस पे चर्चा हुई है, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। माननीय परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी को इसका जिम्मा दिया गया और मुझे पूरी उम्मीद है 24 से पहले रेजिमेंट का गठन होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी तरीके से अगर हम इसी शिद्दत से और अगर हम इतनी ही मेहनत के साथ अपने जितने भी वीर अहीर पुरुष हैं, इनके लिए अगर हम अगर हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? हमारा इतिहास कहीं ना कहीं दब जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी लोगों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, बैठ के चर्चा हो और इस दिशा में सकारात्मक रूप से काम किया जाए। मेरी जो कैपेसिटी है, मैं तैयार हूँ। अगर लगता है कि इनिशिएटिव लेना है तो मैं इनिशिएटिव लेने को भी तैयार हूँ। जगह चाहिए, जगह के लिए भी तैयार है और बैठ के चर्चा की जाए और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उसमें भागीदारी ली जाए और आप जैसे लोगों की इसमें अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और भी जो यूट्यूबर्स हैं, अपने छोटे भाई हैं और जो भी सामाजिक लोग हैं, तो इन लोगों को भी आपका सपोर्ट करना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि एक आदमी को लीड करना चाहिए इस मूवमेंट को और इस तरह की मुहिम को, और बाकी लोगों ने सपोर्ट करें।
देखिए, मैं आप लोगों से बता देता हूँ, हमारे समाज के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बात है, जो सारी चर्चा है, या सभी लोगों तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो चर्चा का मेन मुद्दा है, वो मुद्दा कामयाब होना चाहिए। दूसरी बात, आप जहाँ भी जाएं, अपने समाज में जहाँ भी बैठे, वहाँ पर वीर जो अपने बुज़ुर्ग हैं उनसे कुछ सीखिए, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताइए अपने इतिहास के बारे में। और अही रेजिमेंट की जो चर्चा है, जो मुहिम है, वो लगातार चल रही है, उस पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। लेकिन बात यही है कि जो आला उदल हैं, चाहे वीर लोरिक हैं, चाहे जो दक्षिण के योद्धा हैं हमारे, चाहे आपके राजा कृष्णदेव राय जी हैं, चाहे आपके रेवाड़ी की रियासत की सारी रियासत है, जितनी सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो जगह नहीं दी गई है उनको इतिहास ने एक सिरे से कहीं ना कहीं नकार दिया है, इतिहास ने बिल्कुल जगह नहीं दी है। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम लोगों की, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, अब जहाँ भी जैसे हैं, जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, उसी में से थोड़ा टाइम निकाल करके जैसे भी हेल्प कर सकते हैं आप जुड़िए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मैं बहुत बेसब्री से आपके राय का, कमेंट का इंतज़ार करता हूं। उम्मीद करता हूं उसका रिप्लाई भी दूंगा मैं। और जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आइए जुड़िए, एक साथ हम जुड़ते हैं, क्योंकि इतिहास हमारा है, बहुत गौरवशाली है। उस गौरवशाली इतिहास को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद रख सकें। और क्योंकि इतिहास बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं गौरवशाली इतिहास के आधार पर ही हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं टिकता है। हम उससे कुछ सबक ले सकते हैं, उससे कुछ सीख ले सकते हैं। मैं लगातार हर जगह जा रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में मैं मथुरा भी जाऊँगा, वहाँ भी जो चीज़ें होंगी दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। रेवाड़ी भी जाऊँगा, मैं जहाँ तक मेरा पॉसिबल है, मैं वहाँ तक समर्थ हूँ, वहाँ तक जाऊँगा। आप लोग हेल्प कीजिए, जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे साथ इसमें डॉक्टर अरुणेश यादव जी थे, जो यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवक हैं। इन्होंने भी वादा किया है कि अगर फिल्म बनती है, कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है, तो ये पहले अग्रणी भूमिका निभाएंगे और आगे आकर के जो भी इनका जैसे भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। और जो इतिहास है हमारा, इतिहास गौरवशाली था, है और रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। जय दादा श्री